राज्यपाल सिक्किम श्रीमान ओम प्रकाश जी माथुर साहब, अभी एक बात यह गलत कही गई कि हम सब इनको प्रेम से ओम जी भाई साहब पुकारते हैं। मैं ऐसा हूं जो इनको प्रेम से ओम जी कहता हूं, तो यह मेरा एक अधिकार है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव जी देववानी साहब, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम बेरवा जी, पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र जी और मदन जी राठौड़ साहब, राजेंद्र राठौड़ नाम चढ़ा हुआ है। और जब मदन जी राठौड़ की घोषणा हुई, उसमें कई लोग राजेंद्र जी को बधाई देने के लिए पहुंच गए, ऐसा भी हुआ। हम मेरे सबसे और जिनका मैं स्मरण करना चाहता हूं, आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, जो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे 2 बार मुख्यमंत्री भी रही, और मेरा उनका आम रस जैसा संबंध है। आम रस में मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। मंचस्थ उपस्थित सभी इस आयोजन के आयोजनकर्तागण, रामचंद्र जी बोरा सहित सभी हमारे मित्रगण और समुपस्थित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, सभी कार्यकर्ता बंधु, आज सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी एक कार्यकर्ता की, एक साधारण स्वयंसेवक से 1972 में से लेकर अब तक की कहानी है। ये कार्यकर्ता की कहानी। और मैं कह सकता हूं आज के दिन जितने राज्यपालों को हम हिंदुस्तान में देखेंगे, तो पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने कार्यकर्ता, इतने राज्यपालों के पद पर विराजमान हुए हैं। उनका आपको अभिनंदन करना चाहिए। ओम जी ने वहां से शुरुआत की, मेरा उनका बहुत लंबा साथ रहा है, अब भी है, मैं ऐसा करता हूं कि आगे भी रहेगा। लेकिन वो इसलिए रहेगा कि सिक्किम बहुत बढ़िया प्रदेश है। आप जाओगे ना तो वहां का माननीय राज्यपाल महोदय, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन राजभवन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो राजभवन का खर्चा भी बढ़ेगा। हम सब वहां पर जाएंगे तो मोम जी के साथ 12 साल तक लगातार एक त्रिभुज के रूप में काम करने का अवसर मिला। जब रामदास जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष था और ओम जी प्रदेश के संगठन महामंत्री। हम तीनों ने मिलकर उस समय जो काम किया, उस समय की जो स्मृतियां हैं, वो अद्भुत है। 2-4 उदाहरण मैं आपको उसमें देना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा और इनका इतना लंबा संबंध रहा है कि उस सारी बातों को हम कुछ शब्दों में समेट नहीं सकते। लेकिन ओम जी की ये कहानी तो है ही है। एक बार इनके बहुत अच्छे आलोचक थे, अब ये यहां से संगठन महामंत्री छोड़कर गुजरात चले गए, वहां भी सफलता मिल गई। और नरेंद्र मोदी जी के साथ समन्वय बैठाने का काम करना कोई मामूली काम नहीं, तो वो ओम प्रकाश माथुर ही कर सकते थे, उन्होंने किया। तो कई लोगों ने मुझे कहा, अरे ओम जी चीज क्या है, ये छत्तीसगढ़ जाओ तो
वो हारा हुआ मानते थे उसको, वो जीत गए। तो मैं ज्यादा लंबा न बोलकर मैंने एक वाक्य बोला, मुझको लाला सुन लो। बोले क्या? वो 100 बाला और 1 लाला बराबर है। तो ये जो ताकत ओम जी की थी, इस ताकत के कारण से कई बार मेरे पर भी लगा और ओम जी पर भी लगा, आपको तो लगा फ्रिज में, आपको तो ठंड पीगी, ये कई बार कहा। लेकिन जो ही कोई कहता था ठंड पीते वो किसी चीज के प्रभारी बन जाते थे। जो कहा आपके पीगी तो आपके बढ़ेगा। ये करते करते अंत में पार्टी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये समझा कि एक संघर्षरत कार्यकर्ता का और एक संघर्षरत योद्धा का सबसे ऊंचा सम्मान यह है कि उसको गवर्नर के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। तो ये कहानी जो है वो कहानी इस बात की कहानी है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं इनके साथ एक बार हिमाचल प्रदेश चला गया, ले गए मुझे। अब मैं हिमालय पर चल गया तो वहां जो पहाड़ है उन पर यो चढ़ते हैं और उतरते उसमें गाड़ी ऐसी तेजी से आती है कि 1 सेकंड इधर चुके नीचे 1 सेकंड। एक दिन मैंने कहा ओम जी मेरे बस का काम नहीं है। तो ओम जी ने कहा चलना ही पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा। तो ठीक है, थार तो बाप जी पास कोई लेन देन नहीं है, मेरे सारों को सारों आओ काचो पड़े है, तो मुझे चलने दो। तो ये माने नहीं, मुझे घुमाते हुए अंत में ये वहां जब आ रहे थे तो मैंने कहा आप तो बाई रोड जाओ और मैं तो वो जो टॉय ट्रेन है ना उसमें बैठकर कालका जी आया और उसके बाद इनके साथ बैठा। तो एक किस्सा है। अब फिर इसके बाद में एक बार हम गुजरात गए, बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, उस समय जो काम किया वो काम था। इसके अलावा राजस्थान में 2 बड़े काम इनके सेंट्रल महामंत्रित्व काल में। पहला काम था जब हमने भरूच सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि भाई पंचायतों के पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव हमारी टिकट पर पार्टी पर होना चाहिए। शेखावत साहब का सिद्धांत ये था कि पंचायत राज में राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए। अब हमने ओम जी ने और रामदास जी ने तय कर लिया कि ऐसा करके रहेंगे, तो करते रहे, माने नहीं। तो एक दिन मैं, ओम जी और रामदास जी तीनों के तीनों सुबह ही नारगढ़ चले गए, टेलीफोन बंद रहा। सारे दिन हम तीनों को ढूंढा, कुछ पता ही नहीं चला। रात को हम वापस आ गए तो भरूच कहा इधर आओ, हम चले गए। बोले गैल पड़ गया, मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, चलो तुम्हारी मर्जी में यहाँ करो, चलो छोड़ दिया। और पहली बार पार्टी का चुनाव जो है वो इस आधार पर। दूसरा संकट का काल आया जब शेखावत साहब क्लीवलैंड में बाईपास सर्जरी कराने गए हुए थे और पार्टी में पीछे से विद्रोह की हवा चल रही थी। उस समय ओम जी ने, हमने सबने मिलकर चौकी डाणी को, ये चौकी डाणी पॉपुलर ही तब से हुई। अब हमने चौकी डाणी का इतना प्रचार कर दिया, और कोई विज्ञापन करता होता तो उसको पता नहीं क्या देते थे, और हमने इतना प्रचार किया और चौकी डाणी में आज तक खाना भी खाने हम गए नहीं, लेकिन उसका प्रचार कर। तो ये सारा काम किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो मैं इस समय यही कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से कि कार्यकर्ता ओम जी माथुर के कर्तृत्व से, व्यक्तित्व से, इनसे प्रेरणा लें और थोड़ा धैर्य रखें। मैं भी कभी कभी, एक बार मैंने भी बीच में बावली निकाल ली। चौपड़ में बावली होती है ना, तो वो एक बार मैंने निकाली, लेकिन ओम जी ने कभी नहीं निकाली। निरंतर सातत्यता के साथ काम करते रहे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, और बहुत से उदाहरण है मेरे उनके साथ में, लेकिन समय ज्यादा नहीं और सब बोलने वाले हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आज कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श है कि अगर धैर्य से, सात्यता से निरंतर कार्य करता रहेगा तो वो महामहिम बन जाएगा, और नहीं तो मेरे जैसे माननीय में ही रहेगा। ये ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। ओम जी भाई साहब को जय श्री राम।
में विराज जाए। ये कार्यक्रम चूंकि आज उपस्थिति गरिमा में उपस्थिति है हमारे अपने ओम जी भाई साहब की, जो महामहिम राज्यपाल के रूप में हमारे बीच में पधारे हैं, इसलिए कृपया स्थान मिले वहीं विराज जाएं। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ओम जी भाई साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे दोनों यशस्वी से उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय वसुंधरा जी से और मदन जी से कि वो भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके बाद होगा, इसके बाद क्या तो और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी राष्ट्रगान से। तो जो ही राष्ट्रगान की धुन बजे आप सब लोग अपने स्थान से खड़े होना। मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान से खड़े होकर वसुंधरा जी हमारे राष्ट्र हमारी सबकी भावना एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत है करेंगे ओम जी भाई साहब का। कैलाश वर्मा जी से, रमातार जी बैरवा विधायक, नवल किशोर विजयवर्गीय, विष्णु विजयवर्गीय, सुरेश चंद पोरवाल, अशोक विजय, अजय दाता। मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूं कि अग्रवाल समाज, चंद्र प्रकाश भाड़ेवाला, एडवोकेट नितिन कासलीवाल, ओपी अग्रवाल, सुशील अग्रवाल, एमडी अग्रवाल, अरे बोल रहे ना, ओपी शैलेंद्र अग्रवाल, अशोक जेठानी, जितेंद्र धाबाई, चंद्र प्रकाश राणा, गोपाल राणा, महेश्वरी समाज में केदार बाला, अब जाओ ना यार, चले जाओ ना, केदार बाला, सुरेश कालानी, अशोक मुंदड़ा, अरुण खटोर, संजय महेश्वरी, बजरंग बाहेती, मनोज मुंदड़ा, मधुसूदन बिहानी, ब्रजमोहन बाहेती, सुशील जाजू, पवन बजाज, अमित सावरा। खंडेलवाल समाज, सोहन तांबी, रमेश तुंगावाला, ज्ञान अतोलिया, रामकिशन खुटेता, आत्माराम गुप्ता, हनुमान गुप्ता, दिनेश पितलिया, रामेश्वर खंडेलवाल, बीएल दुसाद, सुंदर दुसाद, सुरेश पाटोदिया। उसके बाद जैन समाज, केवल व्यवस्था बनाए रखे, सबसे हम करवाएंगे, सबसे नागरिक अभिनंदन करवाएंगे, भाई जाए। जैन समाज, सुनील जैन, सुनील कोठारी, संजय जैन, विपिन कसरिया, सुभाष गोलेछा, उम्मेद मुसल, त्रिलोक गोलेछा, अनिल मुसल, अनूप पारेख, राजकुमार बर्डिया, आनंद मेहता, आशीष मेहता, भावेश दुग्गड़, विनोद कोटखावदा, महेश काला, उमरामल सिंघी, सुधांशु कासलीवाल, सुंदर संघी। देखिए सभी समाजों को एक एक करके पुकारा जा रहा है, अनुशासनबद्ध होकर आए। और अब समय है राजपूत समाज का, राम सिंह चंदलाई, रेवंत सिंह जी पाटोदा, संपत जी धमौड़ा, रणजीत सिंह सोडाला, कान सिंह जी पाली, प्रताप सिंह जी, चैन सिंह जी, नटवर सिंह जी रॉयल, मोती सिंह जी, अजय सिंह जी, लोकेंद्र जी। जाट समाज, राजा राम जी मील, आदरणीय राजा राम जी मील, जाट समाज, ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, कर्नल बिजानिया जी,
ताराचंद जी चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, वीपी सिंह जी, आलोक जी बेनीवाल, राम सिंह जी, सुधाराम जी मीन, जगमाल सिंह जी, राजेंद्र जी चौधरी। जाट समाज का अभिनंदन। राजाराम जी मीन, अध्यक्ष जाट सभा के नेतृत्व में। ब्राह्मण समाज नरेंद्र जी हर्ष, राजेश जी कंसल, मोहनलाल जी, महेश शर्मा जी, डॉक्टर विजय बासोतिया, सुनील उदैया, सुरेश मिश्रा, बिरदी चंद जी शर्मा, महेश जी लाटा, एस डी शर्मा, राजकुमार शर्मा, आर एस जैनी, मोहन मोचीवाल, दिनेश बोरा, ये बोल दो एक बार है सत्येंद्र गोयल। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? एक तरफ व्यवस्था बनाओ रे। सभी व्यवस्था बनाए रखें। एक लाइन से आए। बोलो अगला समाज बोलो जी, अगला समाज कौन सा समाज? वहां पर एक बार आप खड़े हो जाओ सर। एससी समाज, अनुसूचित जाति समाज। भाई साहब एक बार बात रोक दो तो आप रोक दो। मैं आप अरे एक बार अनाउंसमेंट रोक दो, इतने लोग स्टेज पे, एक बार अनाउंसमेंट रोक दो। कौन सा समाज आ गया? सब है, आगे चलते जाओ। वकीलों का बोल दो। ऐसी समाज हमारे दलित समाज के नेता बैरवा समाज, हरिनारायण जी बैरवा, प्रेमचंद जी बैरवा, ओम प्रकाश जी बैरवा, अध्यक्ष संपूर्ण बैरवा समाज, केएल बैरवा, पुरुष प्रसाद रेगर, बीएल नवाल, राम साहा एमएलए। हेलो
है।